लास्ट क्लास में 16 तक हो गए थे ना, 16 ही बताना। ठीक है, बोलो 16 कुछ। ठीक है, ए ने 25,000 और बी ने 35,000 रुपए लगाए। ठीक है। देखो ए और बी ने कोई व्यापार आरंभ किया। ए ने 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और बी ने 35,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। फिर निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। इन लोगों ने कहा कि ठीक है, जिस रेशियो में हमने अपने इन्वेस्टमेंट की है उसी रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में निकालो, ये 30 पहले कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। ठीक है ना। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा हम वो 5:7 में डिवाइड कर लेंगे इक्वली। फिर परंतु सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लिया। अब लोग एक और नए कैंडिडेट आ गए, सी। ये कह रहे हैं मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है इनकी? कि वे लाभ को 1:1 के अनुपात हाँ, इन्होंने कहा कि हमारी शर्त ये है कि जब हम इसी शर्त में शामिल होंगे कि आप प्रॉफिट को 1:1 के रेशियो में शेयर करो। तो देखो पहले इनिशियली ये लोग प्रॉफिट को शेयर करने वाले थे 5:7 में। अब जब सी शामिल हो जा रहा है तो ये प्रॉफिट को 1:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। फिर इसके लिए सी ने ए और बी को 2,20,000। हाँ, सी ने कहा कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो हाँ आप लोगों को कितने रुपए देगा इसी? 2,20,000 रुपीज़। वो कह रहा हम इतने रुपीज़ देंगे। यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो। ठीक है। फिर ज्ञात कीजिए कि ए व बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा। अब वो बोल रहे हैं कि 2,20,000 रुपए जो सी ने दिए हैं, ए और बी ने किस राशि मतलब अनुपात में बांटे। अच्छा एक चीज़ बताओ, पहले जब प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट कितना था? 5 + 7 12 यूनिट्स था कि नहीं था? था ना। अब कितना प्रॉफिट? अब प्रॉफिट है 111, कितना? 3 यूनिट्स। तो पहले तो प्रॉफिट तो दोनों जगह सेम ही होगा, वो तो सिर्फ पैसे दे रहा है, प्रॉफिट तो जितना होना तो उतना ही होगा, क्योंकि अगर इनका खुद का प्रॉफिट होता तो उसी रेशियो में बांट लेते। तो पहले प्रॉफिट इक्वल करो, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी 12 हो गया, तो अगर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई तो हर जगह 4 का करना पड़ेगा कि नहीं? तो अब देखो ए का प्रॉफिट कितना रह गया? 4, बी का 4 और सी को भी कितना प्रॉफिट पार्ट मिला? 4 यूनिट्स। मिला कि नहीं मिला? पहले 5 मिलना था भाई को, अब 4 ही मिला इस बार। कितना नुकसान कर लिया? 1 यूनिट का। इनका 7 - 4 3 यूनिट्स का लॉस हो गया। दोनों को कुल मिला के कितना लॉस हो गया? कितना तो हो गया? दोनों को कुल मिला के प्लस कर देंगे, 4 यूनिट्स का लॉस हुआ। और जिस यूनिट में लॉस होगा उनको, जिस रेशियो में, उसी रेशियो में ये जो सी ने इनको दी है मनी, उसको ये लोग डिवाइड कर लेंगे जिससे इनको नुकसान ना हो। तो 4 यूनिट्स कितने को शो कर रही है? 220,000 को। तो दोनों का हिस्सा निकालना है, कितना कितना दोनों को नुकसान हुआ, ये तो पता करना है। पूछा क्या गया? ए व बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा। तो जब कुछ आगे पूछा है नहीं तो 1:3 में डिवाइड किया। भाई जिस रेशियो में उनको लॉस होगा उसी रेशियो में ये लोग उसको डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? बस हो गया। तो 1:3 के रेशियो में इस राशि को डिवाइड किया जाएगा। ये क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब ये पूछे कि कितना कितना लॉस हुआ, कितने कितने रुपए मिले लॉस के रूप में। तो टोटल 4 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में 2,20,000 रुपीज़ से कंपनसेट किया जा रहा है। तो 1 यूनिट शो करेगी 55,000 को। तो ये हो गया 55,000, ये हो जाएगा 1,65,000। तो इसको कंपेंसेशन के रूप में बी को 1,65,000 मिले और इसको 55,000 रुपीज़ मिले। ठीक है ना। मतलब कुल मिला के इसका लॉस हुआ 55,000 का, इसका लॉस हुआ कितना? 1,65,000 का। समझ गए? नोट कर। चलो देखो 17 नंबर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया 17th में। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग, जिसको ना है हम बता रहे हैं। देखो बोलो एक लोग 17 नंबर। अब यहाँ से ठीक है, बोलो 17th। ठीक है, ए और बी ने कोई इन्वेस्टमेंट की। कितना कितना इन्वेस्ट किया? 32,000 रुपीज़ एंड 56,000 रुपीज़। इतने रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्ट किए। ठीक है, इस रेशियो। और ये डिसाइड किया
कि जिस रेशियो में हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसी रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो प्रॉफिट का शेयरिंग का रेशियो क्या होगा, टाइम की बात नहीं की गई तो 1 ईयर है, ठीक है। तो प्रॉफिट किस रेशियो में होगा, किससे, 8 से हो जाएगा ना, 8 7 जा 56। तो उन्होंने 4:7 में बांटने का डिसीजन लिया, ठीक है ना, प्रॉफिट को। लेकिन फिर से सी आ गया इसमें खेल में। सी ने कहा कि हम तुम लोगों को 2,20,000 रुपीज़ देंगे, इतने ही देने हैं ना फिर से। लेकिन कहा कि जो प्रॉफिट है उसको बराबर बराबर शेयर करो। तो बराबर का मतलब क्या होगा, 1 यूनिट इसको भी, 1 यूनिट इसे भी, और 1 यूनिट इसको ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अब कंडीशन है, पहले ये कंडीशन थी। तो पहले प्रॉफिट कितना था, 4 + 7 11 यूनिट्स। अब कितना है, 3 यूनिट्स। लेकिन प्रॉफिट तो बराबर होगा दोनों जगह, क्योंकि सी ने सिर्फ पैसे दिए हैं इन लोगों को। सी ने अपना इन्वेस्टमेंट व्यापार में नहीं लगाया है, समझो बात को। तो प्रॉफिट तो जो यहाँ होगा वो यहाँ पे रहा होगा। 11 था, यहाँ 3, तो इक्वल करो। यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ पर 11 का कर ले रहे हैं। जैसे वहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा। अरे ऐसे ही इसमें सब में 11 का मल्टीप्लाई होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो फाइनली जो एक अब पहले प्रॉफिट था वो 12 हम कह सकते हैं, यहाँ पर 21, ठीक है। अब कितना हो रहा है, 11, इसको भी 11 और इसको भी 11। तो कितना लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ बताओ भाई। पहले 12 यूनिट्स हो रहा था पहले कंडीशन में जब 2 लोग थे, अब 11 ही हो रहा है, तो 1 यूनिट का लॉस हो गया ना। इसको पहले हो रहा है 21, अब 11 ही प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस कितना हो गया, 10 यूनिट का लॉस हो गया। और ये जो लॉस हुआ है ना 1:10 के रेशियो में, इसी रेशियो में वो लोग जो 2,20,000 मिले हैं उसको डिवाइड कर लेंगे, जिससे उनका लॉस ना हो। समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर पूछा जाए कि कितना लॉस हुआ ए को, तो 1 यहाँ 10 यहाँ, टोटल 11 यूनिट्स, हमारे अकॉर्डिंग 11 यूनिट्स, और क्वेश्चन में 2,20,000 से उसको कंपनसेट किया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपीज़। मतलब इसको 20,000 रुपीज़ मिले हैं इस 2,20,000 में, इसको 2 लाख रुपीज़ मिले, मिले कि नहीं मिले। कोई डाउट किसी को, आगे ना नोट करो। कोई ऐसा है कोई पार्टनरशिप टॉपिक समझ में ना आ रहा है। चलो देखो आगे फिर, पक्का ना सभी को आ रहा है ना, कुछ ना है तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 18 बोले एक लोग, 18 कौन बोल रहा है इस बार। ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। 3:8 में देखो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 3:8। फिर 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश देखो 4 महीने हो चुके, ठीक है ना। 4 महीने तक ये भी निवेशित है, ये भी। लेकिन सी ने क्या किया, 4 महीने बाद क्या किया, निवेश की गई राशि की 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस, जितना बी ने किया तो उसका 3/4। तो देखो बी ने कितना निवेश किया है, 8 यूनिट्स फिलहाल। तो 8 का 3/4 किसने किया है, सी ने। तो 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, मतलब सी ने कितने यूनिट्स डाले हैं, 6 यूनिट्स डाले हैं ना। फिर बिजनेस में भागीदारी प्रारंभ की। वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना अच्छा। रुपए में था तथा सी को 24,000 रुपए अपने हिस्से के रूप में। बस देखो टाइम भी तो देखो सबका। ए ने कितने टाइम तक निवेश रखा है अपना, पूरे 12 महीने। बी ने पूरे 12 महीने। लेकिन सी ने तो 4 महीने बाद शामिल हुआ था ना, 4 महीने के बाद। अगर ये 4 मंथ्स के बाद आया है तो इसका इन्वेस्टमेंट तो 8 मंथ्स का ही है। जरूरी नहीं तुम सभी को मल्टीप्लाई करो, रेशियो को मल्टीप्लाई करना होता है, 4 से कट कर लो, ठीक है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिट किस रेशियो में होगा, हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में होगा कि नहीं होगा। तो 3 × 3 दैट मीन्स 9 यूनिट्स प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए। इन्हें 8 3 जा 24 यूनिट्स और इन्हें 6 2 जा 12 यूनिट्स। ये रेशियो हुआ, आपस में फिर से कट हो जा रहा है ना। 3 3 जा 9, 3 से कट करेंगे 8 और 3 से कट करेंगे 4,
तो इस रेशियो में सबको प्रॉफिट होना चाहिए। और क्या दिया सी को कितना? सी को 24,000 रुपये अपने हिस्से के रूप में मिलते हैं। देखो हमारे अकॉर्डिंग सी का हिस्सा कितना है? 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट्स कितने को शो कर रही है? 24,000 रुपीज़ को। सी को इतने रुपए मिले। तो 1 यूनिट कितने को शो करेगी? 6,000 रुपीज़ को। अब इनके निकालने तो 8 यूनिट्स कितने को शो करेगी? 8 इंटू 6,000 को, दैट मीन्स 48,000 रुपीज़ मिले इनको। और ए को 3 इंटू 6,000, दैट मीन्स इनको 18,000 रुपीज़ प्रॉफिट में मिले। सब प्रॉफिट आ गया अलग अलग, ठीक है। ए का 18,000, बी का 48,000, सी का पता ही हमें 24,000, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नोट करो। 19th नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 19 बोलो एक लोग। जब तक सारे लोग ना बोल लिया करो तब तक रिपीट मत किया करो कोई, ठीक है ना। मतलब एक एक करके क्वेश्चन बोला करो। 19 बोलो कोई, पीछे से बोलो। चलो देखो भैया, ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया 4:5 में। फिर 10 महीनों के बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले लो। 10 महीने के बाद ऐसा किया है ना, बी ने क्या किया? 10 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया है और कहा कि हम व्यापार में इन्वेस्ट नहीं रहेंगे। फिर पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। बता रहे टोटल प्रॉफिट हुआ है 49,000 रुपये का। इजी क्वेश्चन है। पहले टाइम लिखो। तो भैया ये तो 12 मंथ्स ही इन्वेस्टेड रहे ना पूरे, ये 10 मंथ्स ही रहे। इसका टाइम रेशियो फाइंड कर लो, 2526, ठीक है ना। हम जानते हैं प्रॉफिट उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट और जितने टाइम तक निवेश किया होता है, ठीक है ना। तो 4 6 जा कितना हो गया? 24, 5 5 जा 25। तो इस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट को शेयर करने वाले हैं। प्रॉफिट हुआ कितना? 49,000। हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ है? 24 + 25, दैट मीन्स 49 यूनिट्स हमारे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है 49,000 रुपीज़। तो 1 यूनिट शो कर रही कितने को? 49 का डिवीजन हो जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपीज़ को। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट में बी का पार्ट कितना था? कितना था? 25,000, क्योंकि 1 यूनिट 1,000 को, तो 25 यूनिट 25 इंटू 1000। अगर ए का पूछा जाता तो इंटू 1000 इसमें भी कर दो, कितना हो जाएगा? 24,000 रुपीज़। मतलब पूरे इन्वेस्टमेंट में 24,000 मिले ए को, 25,000 बी को। ये तो इनिशियल जैसे क्वेश्चन थे वैसा ही है ना, इजी है ना, नोट कर लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 बोलो एक लोग। क्वेश्चन नंबर 20 बोलो आई सी। देखो ए और बी ने अपने जानवरों को रखने के लिए कोई बाड़ा लिया है, ठीक है ना। जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं बाड़ा। तो वो कोई किराए पे ले लिया है, ठीक है ना। फिर क्या किया? उसमें से 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है। देखो ए ने क्या किया, उसके पास 100 काउस थी और ये 100 काउस उसने कितने महीनों तक रखी? 8 मंथ्स तक रखी। तो एक तरह से देखो भाई, जिस अनुपात में तुम अपने, जैसे ये गायें रख रहे हैं दोनों, तो जिसकी जितनी ज़्यादा गायें होती वो उतना ज़्यादा किराया देगा, सीधी सी बात है। ये तो नहीं कि एक ही एक गाय है और 10,000 किराया दे रहे हो। तुम ही लोग हो, मान लो 2 लोग, कोई अगर अपनी अपनी गायें रख रहे हो कहीं पे किराए पे, है ना, या किराए पे रूम ले रहे हो, तो अगर टोटल 10,000 रुपये किराया है, तुम सिर्फ 5 दिनों तक रहते हो और तुम्हारा दोस्त पूरे महीने रहता है, किराया कौन जहाँ देगा? और ये डील भी थी कि हम 5 दिन रहेंगे सिर्फ। क्या कहोगे? 5-5 हज़ार वापस बराबरी कर लेंगे क्या? क्या कहोगे? हम कम देंगे, तुम ज़्यादा दोगे। इसमें भी ऐसा ही होगा। इसके पास 100 गायें हैं और 8 महीने तक रखी। फिर बचे हुए 2 महीने के लिए बी उनमें कितनी गाय रख सकते हैं? हाँ, अब देखो अब बी ने जितनी भी गायें रखी हैं पता नहीं, तो हमने मान लिया नंबर ऑफ काउस जो है ना बी का हमें पता नहीं, सी से शो कर ले रहे हैं। और बचे हुए 2 महीनों के लिए रख रहा है, मतलब कुल मिला के 10 महीने तक ये लोग रखते हैं। तो 2 महीने तक इसने
रखा है। फिर अगर वह ए से 3/2 गुना ज़्यादा पैसे देता है। हाँ, और इसने कितने पैसे दिए? ए से 3/2 गुना ज़्यादा। तो 3/2 गुना ज़्यादा ना, तो 2 पर 3 ज़्यादा, तो बी पैसे यहाँ देता है ना। तो अगर ए ने 2 रुपए दिए हैं तो बी कितने देगा? 2 से 3 ज़्यादा मतलब 5। क्या देखो 5 जो होता है वो 2 का 3/2 गुना नहीं है? बोलो है कि नहीं? ठीक है, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा है। 2 तो है ही है लेकिन 3 ज़्यादा है। 5/2 का मीनिंग क्या हुआ कि ये 3 ज़्यादा है किससे? 2 से, तो 3/2 फिर से आ गया ज़्यादा। कोई डाउट किसी को? तो अगर ए ने 2 रुपए दिए हैं, 2 यूनिट खर्च किया है, तो ए का 3/2 गुना ज़्यादा मतलब 2 पे 3 ज़्यादा, मतलब बी ने कितने रुपए दिए? 5। समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई तुम अच्छे समझ रहे हो कि इन्वेस्टमेंट है एक तरह से गाय रखना, और इतने टाइम तक ये किया गया है। और जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या था? पैसे देने का था ना, इन्वेस्टमेंट तो वो था। तो क्या करेंगे इसमें? एक सेकेंड, ऐसे देखो कि इसने 100 गाय रखी, कितने महीनों तक? 8 महीनों तक, ठीक है ना। और बी ने सी काउस 2 मंथ्स तक, और पैसे किस अनुपात में दिए? 2:5 में। अगर ए ने 2 तो बी ने 5। ये बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ से भी लिख सकते हो भाई, इनका तो मल्टीप्लाई तुम करने वाले हो ही, इनका भी करने वाले हो। तो ये रेशियो कैसे बनेगा? जाकर जो रेशियो आएगा वो 2:5 में हो जाएगा। चाहे यहाँ लिख लो भाई, 100 × 8 हमने ये लिख दिया, C × 2 हमने ये लिख दिया। और इसने पैसे दिए हैं 2, तो इसने दिए फिर 5, दिए कि नहीं दिए? सॉल्व कर लो, सी वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 100 दूनी 200 पंचे 1000। सी मतलब 1000 गाय। मतलब बी ने कितनी गाय रखी थी? 1000। समझ में आया सभी को? किसको नहीं आया अच्छा बताओ? नहीं आया ना? देखो हम बता रहे फिर से। भाई तुमने कितने गाय रखी, कितनी काउज रखी बताओ? 100 रखी ए ने 8 महीनों तक, तो एक तरह से 800 रुपये हो गया उसका इन्वेस्टमेंट। मान लो एक गाय 1 रुपये की है तो 800 हुआ कि नहीं हुआ? इसका कितना हुआ? इसका हुआ C × 2, हुआ कि नहीं हुआ? हम रेशियो तो निकालते हैं, और ये रेशियो उसी अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया है। तो पैसे ए ने अगर 2 रुपये दिए तो बी ने कितने दिए? 5। तो ये 2 और 5 का रेशियो नहीं है? बताओ। तो जो ये वैल्यू है ये सेम बराबर नहीं होंगी, क्यों? तो यहाँ पे अनुपात है, हमने अनुपात लिख दिया 800/2C। यहाँ अनुपात है 2/5, और इसी अनुपात में यह भी अनुपात होना चाहिए, तो बराबर होंगे। फिर से यहाँ से निकालो, C = कितना आ जाएगा? 1000। तो उससे फर्क होना पड़ेगा। समझ गए ना? किसको नहीं आया अच्छा बताओ? अब भी नहीं आया तो पूछ लो, आ गया? नोट करो। देखो यहाँ ये बात समझ में आ गई ना? देखो सुनो मेरे यार, ए ने 2 रुपये दिए ना, मान लो 2 यूनिट, बी ने 5 यूनिट दिए। अब ए दे रहा है 2 यूनिट, बी दे रहा है 5 यूनिट। साथ ही साथ देखो बी ने टाइम भी कम रखा है। बी ने जितने समय के लिए भी गायें रखी हैं वो सिर्फ 2 महीने है ना, ए ने 8 महीनों तक रखी। अब सीधी सी बात है कि बी का टाइम भी कम है और बी ने पैसे भी यहाँ दिए, इसका मतलब जो बी की गायें होंगी वो ए से ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। जिस अनुपात में वो लोग गायें रखेंगे जितने समय तक, दोनों का गुणन मानते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, उसी अनुपात में रुपए भी देंगे कि नहीं देंगे। अब गायें रखी इसने 108 मंथ्स तक और दूसरे गाय क्या है, सी काउज हैं 2 मंथ्स तक। तो जैसे गाय रखने का रेशियो होगा उसी तरह से पैसे देने का रेशियो भी होगा। तो ए ने दिए 2 यूनिट, बी ने दिए 5 यूनिट, इसलिए दोनों क्या है आपस में इक्वल। क्लियर? जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होती है, उसी रेशियो में लॉस शेयरिंग होती कि नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ए ने अगर 2 यूनिट दिए हैं चार्ज, बी ने 5 यूनिट दिए हैं, तो दोनों का रेशियो कितना है 2:5, और 2:5 यूनिट जो होगा रेशियो वो उसी रेशियो के इक्वल होगा जिस रेशियो में उन्होंने गायें रखी है कि नहीं। तो ए ने 100 काउस 8 मंथ्स तक रखी हैं, तो इसकी 800 रुपीज़ होगा एक तरह से, है ना। इसके कितने हो गए 2C हो गया इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट भी जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में भी होंगे, इसलिए इक्वल है, ठीक है।
कोई डाउट किसी को? चल 21 बोलो। क्वेश्चन नंबर 21 बोलो एक लोग। 25 लाख रुपयों का निवेश करके टैक्सी सर्विस प्रारंभ करना। लो, ए ने कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है? 25 लाख। ठीक है, 25 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए और उसने एक टैक्सी सर्विस स्टार्ट की। फिर क्या हुआ? 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपयों का निवेश करके बिजनेस से जुड़ जाता है। बी भी जुड़ गए इसमें। इन्होंने कहा हम ज़्यादा देंगे, इन्होंने 40 लाख रुपए दे दिए, लेकिन 3 महीने बाद। इसका मतलब अगर हम टाइम की बात करें तो इसके तो 3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इसके अभी नहीं हुए थे। अब जब 3 महीने इसके हो गए तो इसने स्टार्ट किया। फिर बी के बिजनेस से जुड़ने के 4 महीने बाद 50 लाख रुपयों का निवेश करके सी भी उनसे जुड़ अब लो, बी के कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। बी के 4 महीने बाद ना। तो जब बी के 4 महीने हो रहे होंगे तो ए के 4 महीने और जुड़ जाएंगे 3 में, और उसी समय सी भी आ गए। सी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 50 लाख। फिर एक बिजनेस प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद उन्हें 2,73,000 रुपयों का लाभ प्राप्त होता है। ए के बिजनेस प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद, मतलब 12 महीने की बात की गई। और 12 महीने बाद जो ए को प्रॉफिट मिला है, कितना प्रॉफिट दिया जरा ए को? 2,73,000। ए का प्रॉफिट है 2,73,000 रुपये। तो बी और सी का प्रॉफिट निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले तो टाइम ही लिखना। अब देखो 7 मंथ्स हो चुके ना 7 मंथ्स। पहले 3 मंथ्स तक अकेला ए था, अगले 4 मंथ्स तक बी था, ए और बी थे, और अगले जो 3, 4, 7, 5 मंथ्स बचे उसमें सी ने इन्वेस्ट किया। तो ये 5 मंथ्स तक रहा ना, ये 4 + 5 मंथ्स तक, और ये सभी पूरे मंथ्स तक नहीं रहा। समझो बात को, लास्ट के 5 महीने तीनों का इन्वेस्टमेंट रहा है। उसके पहले 4-4 महीने बी और ए का रहा था, और उन पहले शुरुआत के 3 महीनों में सिर्फ ए के पास था। तो इसका टाइम तो वैसे 12 हो जाएगा। अगर तुम्हें डायरेक्ट लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो जैसे लिख रहे हैं तब तक। ये कितना हो गया? इसका 12 है टाइम, इसका 9 और इसका 5। इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो लेंगे हम, तो पहले तो 5 0 हैं, सभी में कट जाएंगे। ठीक है, 5 से कट हो रहा है ना, 5 5 जा 25, 5 8 जा 5 10 जा। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो हम प्रॉफिट का रेशियो फाइंड कर ले रहे हैं। प्रॉफिट का रेशियो ये हो जाएगा 12 5 जा 60, इसका 9 8 जा 72, इसका हो जाएगा 10 5 जा 50। डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 2 से कट करो 25, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 30। बोलो हो जाए कि नहीं? मतलब इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक है, क्यों भाई? अब देखो ए के अकॉर्डिंग 30 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ, और रियल में ए को कितना हुआ? 2,73,000 का। ये 30 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएगा? इसके 2,73,000 के। क्या 0 0 कैंसिल? क्यों? 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, मतलब 9100 यूनिट्स। मतलब 1 यूनिट कितने को शो करेगा? उन्हें लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? 1 वर्ष बाद उन्हें 2,73,000 रुपयों का लाभ प्राप्त। सबको लिखा, मिला के लिखा। अगर सबको मिला के लिखा है तो 30 + 36 + 25 कर लो। अगर ए का नहीं है तो चलो नीचे लिख देते फिर तो इसका प्रॉफिट कितना है टोटल? देखो सभी का प्रॉफिट निकालो, 30 + 36 + 25, 91 यूनिट्स आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 91 यूनिट्स का। हुआ कि नहीं हुआ? और क्वेश्चन में इसी को कितना दिया है? 2,73,000 रुपीज़। तो 1 यूनिट कितने को शो करेगी? 91 3 जा 3,000 रुपीज़ को। अब क्या निकालना है? लाभ में सी का भाग। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3,000 है 1 यूनिट की वैल्यू, तो सी को था 25 यूनिट्स का, तो इंटू 3,000, 25 3 जा 75,000 रुपीज़ सी का प्रॉफिट है। सिंपल है ना? नोट करो। देखो भाई 20 सेकेंड देखो सभी लोग।
बोलो एक लोग 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बोलो एक लोग। देखो ए बी सी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना, और इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो है 4:5:7। इस रेशियो में किया है, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट भी बटना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सी था वो स्लीपिंग पार्टनर था। क्या था? स्लीपिंग पार्टनर, मतलब वो काम में एक्टिव नहीं था। ने बताया था ना एक्टिव और नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव या स्लीपिंग। तो सी को जितना भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसको जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका उसको हाफ हिस्सा ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक तरह से अगर सी को जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है तो इसी रेशियो में प्रॉफिट भी होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन सी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? जितना भी उसने इन्वेस्ट किया तो उसका हाफ ही। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब उसको मिलना चाहिए था 7 यूनिट्स का प्रॉफिट, अगर इसको 4 इसको 5 तो इसको 7, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर होने की वजह से इसको इसका आधा ही प्रॉफिट मिलेगा। पहले 7 मिल रहा था तो अब कितना मिलेगा? बिकॉज ऑफ स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है इसलिए इसके साथ क्या हुआ कि इसको जो 7 का प्रॉफिट मिलना था इसका आधा ही मिलेगा, मतलब उसको 7/2। दैट मीन्स इसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 3.5। तो इसका प्रॉफिट 3.5 ही होना चाहिए, आधा, ठीक है ना। इसका तो वही रहेगा ना 5, इसका वही रहेगा 4। तो अब न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो कितना निकल आएगा? बोलो ये आएगा कि नहीं? टाइम की बात नहीं की उन्होंने, तो टाइम 12 मंथ्स है, 12 कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि उनको वर्ष के अंत में 36,000 का प्रॉफिट होता है। कितना? 36,000 का। लेकिन 36,000 का प्रॉफिट तो हुआ, अब उनको करना क्या चाहिए था कायदे से कि 36,000 को इस रेशियो में वो डिवाइड कर लेते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने क्या किया? इस राशि का, इस अमाउंट का 25% उन्होंने बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर दिया अगले वर्ष के लिए। तो जब 25% उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया फिर से, तो उन्होंने प्रॉफिट कितने में शेयर किया? रिमेनिंग 75% में किया कि नहीं किया? तो 36,000 में हम 75% की वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शनल 3/4, 4 कट करेंगे 9,000 एंड 9 3 जा 27,000 रुपीज़। मतलब कायदे से अब उनको 27,000 रुपीज़ ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किस रेशियो में? 4:5:3.5। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे रेशियो को, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये पॉइंट हट जाएगा उससे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7। बोलो होगा कि नहीं? तो हमारे अकॉर्डिंग 10 10 + 7 17 + 8 25 यूनिट्स प्रॉफिट है। क्वेश्चन में कितना है? 27,000 रुपीज़। किसका हिस्सा निकालना है? बी का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27,000 अपॉन 25। बी मतलब 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स कितना हो जाएगा? 27,000 इंटू 25 इंटू 10। कट कर लो इसको, ये हो जाएगा 25 से कट करो, ये आ जाएगा 1080। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 10,800, 10,800 रुपीज़। ये किसका प्रॉफिट है? बी का, क्योंकि बी को 10 यूनिट्स था। अगर सी का निकालना हो तो 7 का मल्टीप्लाई कर देना, 7,560 आ जाएगा। 8 का निकालना हो तो इसका निकाल लेना, तो आ जाएगा 8,640। इसका आ जाएगा 8,640 ए का, इसका आ जाएगा 10,800, इसका आ जाएगा 7,560। क्लियर? नोट कर लो। देखो भाई 23rd नंबर देखते हैं इसके बाद। बोलो 23। ए और बी ने 5 और 5 6 के बाद में कुछ राशि का निवेश करके ठीक है। खरीदारी पर कीमत पा। ए और बी ने 5:6 में एक इन्वेस्टमेंट की, फिर क्या हुआ? 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि पे सी आ गए, लेकिन 6 महीने बाद। तो अभी 6 महीने ये दोनों इन्वेस्टेड रहे, ध्यान रखने की बात। अब सी आए, सी ने क्या किया? 2/3 के बराबर बी का 2/3। सी ने बी के 2/3 राशि निवेश की, तो सी को बी के अनुपात से निकाल लो।
6 का 2/3 है ना, 3 दूनी मतलब सी ने कितना 4 यूनिट्स निवेश किया है, लेकिन 6 महीने बाद। फिर बिजनेस से जुड़ गए, यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये। ठीक है, टाइम सभी का लिख लो। तो देखो टाइम ए तो 12 महीने रहा, बी 12 महीने रहा, लेकिन सी तो 6 महीने बाद आया था, तो इन्वेस्टर तो 6 महीने रहा। फिर क्या हुआ? तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था? और सी को कितने मिले? 21,600। देखो सी को टोटल जो प्रॉफिट मिला है वो 21,600 मिला। सी का प्रॉफिट कितना है टोटल? 21,600 रुपये, ये इसका प्रॉफिट है। और हम जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो निवेश की गई राशि के रेशियो में होता है, ठीक है ना। तो देखो पहले तो यहाँ से कट कर लो, 6 1 जा, 6 2 जा, और ये भी 6 2 जा, 5 2 जा 10, यहाँ पर 6 2 जा 12, और ये 4 1 जा 4, ये भी कट हो जा रहा है 5 6 और 2 के रेशियो में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब सी को 21,600 प्रॉफिट मिला है हमारे अकॉर्डिंग 2 यूनिट, तो 2 यूनिट शो कर रही है 21,600 को, है ना। तो 1 यूनिट कितने को फॉलो करेगी? कट कर लेना 2 से, कितना आ जाएगा? 10,800, ठीक है ना। किसका निकालना है? किसकी राशि निकालनी? तो वर्ष के अंत में उनका लाभ। वर्ष के अंत में सबका लाभ, है ना। तो देखो 5 + 6 11 + 2 13 यूनिट्स की वैल्यू में चाहिए, 13 यूनिट्स ही टोटल प्रॉफिट तो हुआ। तो टोटल प्रॉफिट दैट मीन्स 13 यूनिट्स। 1 यूनिट शो कर रही है 10,800 को, तो 13 यूनिट्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो तो रहेंगे ही, इतने रुपए, ठीक है ना। समझ आ रही सही बात को नहीं? 1,40,400 रुपये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, नोट करो। 24 बोलो एक लोग, ये नोट कर लिया है ना। ट्वेंटी फोर्थ नंबर बताओ। ए बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते देखो ए बी और सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी बिजनेस में, है ना, 3 लोग हैं ना। फिर कुल निवेश 3 लाख रुपए था। इन्होंने टोटल मिलाकर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कितने? 3 लाख, 3 लाख रुपीस इन तीनों ने कुल मिलाकर इन्वेस्ट किए हैं। फिर बी ने ए की तुलना में 50 देखो तो हम ऐसे मान ले रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ने कितने 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, ठीक है ना। फिर बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपए का अधिक निवेश किया। बी ने ए से कितना 50,000 ज़्यादा, और सी ने बी से 25,000 रुपए। तो देखो दोनों बी के रिस्पेक्ट में लिखे हुए हैं। बी का जो इन्वेस्टमेंट है ए से 50,000 ज़्यादा है, ठीक है ना, और सी से 25,000 कम है, यही तो लिखा। तो अगर हम बी का इन्वेस्टमेंट एक्स लेट कर लें तो ए का क्या होगा? बी से 50,000 कम, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 50,000, ये ए का हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? ये बी का हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा? प्लस लगा लेना बीच में। सी का एक्स से 25,000 कम, है ना, कितना हो जाएगा? 25,000 लेस। तीनों का हम ऐड कर देंगे तो फिर से ये 3 लाख आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x माइनस 75,000 है, उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3,75,000 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। 3 से कट करो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 1,25,000 रुपये। अगर x के 1,25,000 है तो a के कितने हो जाएंगे? इससे 50,000 लेस 75,000, इसके 1 लाख हो जाएंगे। लिख लो अब हर जगह। तो b का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1,25,000। ए का कितना? 50,000 कम, दैट मीन्स 75,000, और सी का इससे 25,000 कम, दैट मीन्स 1 लाख। इनका रेशियो फाइंड कर लो कितना? 25 कट, पहले 3 0 कैंसिल कर दो। 25 से 3, 25 से 5, 25 से 4, मतलब इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में है। फिर तो उस लाभ में यदि साल के अंत में अर्जित लाभ 14,400 रुपए था। देखो
ईयर के लास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ? 14,400 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट हुआ। और हमारे अकॉर्डिंग कितना है भाई? इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में रहेगा। तो 3, 5, 8, 4, 12, मतलब 12 यूनिट्स हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में 1,44,000, सॉरी 14,400 है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 का डिवीजन होगा, दैट मीन्स 1200 रुपीज़। अब क्या पूछा गया है? सी का इन्वेस्टमेंट पूछा गया है। सी का इन्वेस्टमेंट कितना था? 4 यूनिट, 1 यूनिट है 1200, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 यूनिट इंटू 1200, दैट मीन्स 4800 रुपीज़। ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो सी का इन्वेस्टमेंट था 4800। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुषी क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये सर? कोई समस्या तो नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात है। और कोई है ऐसा? क्वेश्चन नंबर 25 बोलो। Two businessmen A and B invest in a business in the ratio 5:8. देखो ए और बी हैं, ये 2 इन्वेस्टर्स हैं। किसी बिजनेस में ये 5:8 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर They decided to reinvest 30% of the profit they earned back into the business. अब इन्होंने डिसाइड किया कि जितना भी हम प्रॉफिट गेन करेंगे उसका 30% इन्वेस्ट कर देंगे। फिर से कल ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना पहले? कब किया था? कल, अभी किया था ऑर्डर पहले, है ना? ठीक है। उसके बाद The remaining profit they distributed among तो देखो 30% ये री इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इसको लिख लो, है ना? ये री इन्वेस्ट करने चाहते हैं। तो अब ये 30% जितना ही प्रॉफिट होगा उसमें ये तो बटेगा नहीं, इसको छोड़ दो। 70% प्रॉफिट जो होगा ये लोग शेयर करने वाले हैं। 70% प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट का, ठीक है ना, ये लोग शेयर करने जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? if a share of the profit was 87,500. देखो ए को जितना प्रॉफिट मिलता है ना, ए को जितना ही प्रॉफिट मिलता है वो है 87,500 रुपये। ए को इतना प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखो प्रॉफिट तो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इन्वेस्टेड है ना इनका अमाउंट। तो इन्वेस्टेड अमाउंट अगर 5:8 में है तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। दैट मीन्स प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, क्योंकि टाइम की बात की नहीं गई है तो टाइम 12 मंथ्स ही हम कंसिडर करेंगे। दोनों जगह करोगे भी तो बात वही, रेशियो तो वही रहेगा ना। तो प्रॉफिट हमारा कितना रेशियो में आ जाएगा? 5:8, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अगर हम मान लें कि टोटल 10 यूनिट्स प्रॉफिट है तो 30% मतलब 3 यूनिट तो ये लोग री इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, 7 यूनिट ये लोग शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 यूनिट तो डिवाइड करना है और टोटल 87,500 मिला है ए को। तो पहले तो प्रॉफिट इक्वल करो, 7 यूनिट शेयर करना है यहाँ पे। यहाँ तो 8 + 5 13 हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ के अकॉर्डिंग 13 है, यहाँ 7 है, तो क्या करो इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, और यहाँ का जो 13 जो होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों 91 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। 8 5 कितना होता है? 13। तो यहाँ के अकॉर्डिंग मेरा कितना प्रॉफिट है? 13 यूनिट्स। बोलो है कि नहीं? यहाँ तो 7 ही है, तो इनको अगर लेवल करना है तो एलसीएम लेंगे। 13 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 91। तो 91 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 7 का मल्टीप्लाई, अगर इसमें किया तो इन दोनों में भी होगा। बोलो होगा कि नहीं? तो 5 7 जा 35 यूनिट्स, यहाँ पर 7 8 जा 56 यूनिट्स। ये हो गया टोटल 91 प्रॉफिट। इसको 91 करना है ना, ये कितना हो जाएगा? इसमें 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 91 हो जाएगा। अब ये भी 91, ये भी 91, कोई दिक्कत नहीं ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा बताओ? अच्छा, अगर 7 यूनिट्स में 13 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 में तो होगा 13 का, तो ये कितना था? 39 यूनिट्स। ये 39 और ये 91, ये टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? टोटल कितना हो गया? इसको जब ऐड किया ये हो गया हमारा 130 यूनिट्स। मतलब टोटल बिजनेस में अगर 130 यूनिट प्रॉफिट होना था, उस 130 यूनिट में 30% ये लोग री इन्वेस्ट कर देंगे, दैट मीन्स 39। बचा हुआ जो 91 यूनिट्स है वो 35 और 56 डिवाइड कर लेंगे ना। 35 56 का रेशियो क्या होता है? 5:8। बात वही होगी कि नहीं? अब हमारे अकॉर्डिंग ए ले रहा है 35 यूनिट्स और क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 87,500।
तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, डिवाइड कर लो। 35 2 जा 70, 17 जाएगा, 35 5 जा 2500 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। टोटल प्रॉफिट कितना था? 130 यूनिट्स था कि नहीं था? तो टोटल प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या कर देंगे इसमें 130 का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 30 हो गए। 25 3 जा 75, कैरी हुआ 7 32 है ना, 3,25,000 रुपीज़। इतना टोटल उन लोगों को प्रॉफिट हुआ था। समझ गया कि नहीं? किसको नहीं आया? तो देखो हमने क्या किया, पहली बात तो 30% दिया। यूनिट क्या होती है इसकी? फ्रैक्शन 3/10। तो 3 अगर ये लोग री इन्वेस्ट करने वाले हैं तो 7 शेयर करेंगे ना 7 शेयर। अब देखो यहाँ पर 7 यूनिट्स प्रॉफिट शेयर करना है, यहाँ पे लेके 8 + 5 13 आ रहा है, तो हम इस 13 और 7 को इक्वल करेंगे पहले। तो उसके लिए हमने एलसीएम लिया 13 7 का, क्या होता है 91 करने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई, इसमें 13 का। अब देखो यहाँ अगर 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 13 करना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड इन दोनों। तो ये 39 हुआ यहाँ पे, ये हो गया 91। टोटल प्रॉफिट कितना था मेरा? री इन्वेस्ट करने वाला और शेयरिंग वाला मिला के 130 यूनिट्स बिजनेस में था। अब वापस यहाँ आ जाओ, तो जब 7 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो इन दोनों में करना पड़ेगा। तो 7 5 जा 35, 8 7 जा 56। तो 35 यूनिट्स ए को प्रॉफिट हुआ, 56 यूनिट बी प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये वो वाला प्रॉफिट है जो हमें डिवाइड करना है, दोनों में शेयर करना है। समझ गया कि नहीं? कायदे से अगर पूरा देखो तो 130 का कितना 5:8 में, मतलब 10 जा, मतलब ये 50 यूनिट्स लेता और ये 80 यूनिट्स। लेकिन 50-80 में क्या दोनों ने अपने कुछ शेयर 30% री इन्वेस्ट कर दिया। तो 35 हो गया ए का प्रॉफिट और 87,500 गिवन है। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, कितनी आई 2500 रुपीज़। तो 130 यूनिट्स टोटल प्रॉफिट था हमारा, वो निकाल लेंगे 3,25,000 रुपीज़। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नोट करो ऑन। देखो ये नहीं समझ में आया ना? देखो 30% उन्होंने क्या किया है, री इन्वेस्ट किया। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 3/10। दैट मीन्स अगर 10 टोटल प्रॉफिट था तो उसने 10 का 30%, दैट मीन्स 3 री इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर ये 3 री इन्वेस्ट कर दिया है तो टोटल प्रॉफिट शेयर करने को कितना बचा है? 10 टोटल हुआ था और 3 तो री इन्वेस्ट कर दिया। तो 7 यूनिट्स में तो लोग डिवाइड करेंगे अपना प्रॉफिट, नहीं करेंगे डिवाइड। अब बोला गया है कि ए को 87,500 मिले, ये तो एक्चुअल वैल्यू में। तुम देखो कि तुम जिसको शेयर कर रहे हो वो 7 यूनिट्स प्रॉफिट है टोटल, और एक्चुअल में देखो यहाँ पे 5:8 दिया था प्रॉफिट का रेशियो। तो तुमने तो 8 + 5 13 यूनिट्स प्रॉफिट ले लिया ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट 13 यूनिट्स आ रहा है ऐड होके, और यहाँ तो 7 ही है। तो ये यही 7 तो डिवाइड हो रहा है वहाँ पे। तो तुम पहले क्या करो कि यहाँ जो प्रॉफिट अलग आ रहा है, यहाँ जो प्रॉफिट यूनिट में अलग आ रहा है, इसको यूनिट को इक्वल करो। तो इसलिए हमने 7 और 13 को इक्वल करने के लिए वहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें 13 का कर दिया। लेकिन इसमें 13 करोगे तो इसमें भी 13 करोगे और इसमें भी 13 करोगे, नहीं तो ये डिसबैलेंस नहीं हो जाएंगे भाई। हर चीज़ बैलेंस रहती है ना मैथ में। अगर तुमने इस 7 की यूनिट में 13 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या इसमें और इसमें नहीं करोगे? बात समझो। तो देखो क्या 130 था टोटल, यहाँ से देख लो फिर से कि गलत तो नहीं हुआ। टोटल ये 130 है, और देखो ये 39 हमने लेस कर दिया। क्या 39 130 का 30% नहीं होता? होता ना, 13 3 जा 13 10 जा। तो ये हुआ। अब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ प्रॉफिट हो गया 91 यूनिट्स, क्योंकि हमने 7 को वहाँ के लेवल करने के लिए हमने 13 का मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह से यहाँ 13 को लेवल में करना है, नहीं तो फिर ये 91 हो गया तो 13 ही रह गया। इसलिए हमने यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ 7 करोगे तो यहाँ भी दोनों जगह करोगे, क्योंकि इनका सम तो 13 है। तो अब ये 35 यूनिट्स है, ये 7 जा 56 यूनिट्स है। समझ रहे हो कि नहीं? देखो अब यहाँ भी 91 है, यहाँ भी 91 है, बैलेंस्ड हो गया। तो हमारे अकॉर्डिंग 35 यूनिट्स मिल रहे हैं उसको, और बी को मिल रहे हैं 56 यूनिट्स। ए को जो 35 यूनिट्स मिले हैं एक्चुअल में 30% कटने के बाद, री इन्वेस्ट होने के बाद, वो 87,500। तो 35 यूनिट्स इतने शो कर रहा है, तो 1 यूनिट 2500 को।
अब उसने बोला कि बताओ बिजनेस में उनको प्रॉफिट कितना हुआ था, तो प्रॉफिट तो 130 यूनिट्स हुआ था ना, ये वाला, ये 13 10 130, तो 130 यूनिट्स की वैल्यू फिर से निकाल लेंगे, क्योंकि 130 में 39 तो उन्होंने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। 70% जो बचा 130 का, दैट मीन्स 91, उस 91 को शेयर किया, इसको मिला 35 91 में, इसको मिला 56, और देखो इनसे रेशियो निकालो, 7 से कट करो, 7 5 जो 35, 7 8 56, फिर से वही आ जाएगा। जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। अब भी कोई डाउट? तो 2500 इंटू 130 जो टोटल प्रॉफिट था, दैट मीन्स 3,25,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट हुआ था। समझ गया कि नहीं? लेकिन इसका 30% उन लोगों ने, इसका 30%, दैट मीन्स 30% कितना, 39, जितना भी होगा 25 इंटू 39 वो उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, बाकी जो बचा तो उन्होंने डिवाइड कर लिया, उसमें 87,500 उसको मिले, 56 यूनिट्स निकाल लो तो उसको मिले होंगे। कोई डाउट अब किसी को? अब तो आ गया ना समझ में? ठीक है, नोट करो। चलो भाई 26 देखते हैं, अब तो आ गया ना समझ में? ट्वेंटी सिक्स कौन बोलने वाला है? हाँ बोलो। ए 5 लाख रुपयों का निवेश करके सीमेंट व्यापार का व्यवसाय प्रारंभ करता है। क्या करता है? ए 5 लाख रुपयों का निवेश करके सीमेंट व्यापार का व्यवसाय प्रारंभ करता है। ए ने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। कितने साझेदार हैं टोटल? 3 है, ए बी और सी, ठीक है। और ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 5 लाख। 5 लाख। देखो ए के 5 लाख हमने लिख दिए। फिर क्या हुआ? 2 महीनों बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार से जुड़ जाता है। अब 2 महीने हो चुके हैं व्यापार में, 2 महीने तो निकल गए। बी ने कितना निवेश कर दिया? 10 लाख रुपए। लिख लेते हो ना 10 लाख? बहुत अच्छी बात है। बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी ने अब देखो टाइम देखो सभी का, जितना जिसको हो जाए उसमें टाइम लिख दो उसका मंथ्स में, क्योंकि 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट है। तो ए को 2 मंथ्स तो पहले अकेले रहा वो, फिर बी के कितने महीने बाद? 4 महीने बाद, मतलब बी 4 महीने रहा है। जब बी 4 महीने रहा होगा तो ए 4 महीने और रहा होगा। अब सी की बारी आई, फिर क्या हुआ? अब सी और बड़े पैसे वाला है, उसने 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए। फिर ए के व्यापार के प्रारंभ करने के 1 वर्ष पश्चात अब 1 वर्ष बाद, तो 6 महीने तो हुए थे जब सी आया था, अगले 6 महीने तो ए तो रहा ही, ये भी अगले 6 महीने रहा, और ये लास्ट में 6 महीने रहा, तो कुल मिला के ये 12 महीने रहा। ये 2 महीने बाद आया था तो 10 महीने रहा, और ये लास्ट में 6 महीने बाद आया था, मतलब बी के 4 महीने बाद, तो ये 6 महीने रहा। जितने टाइम तक निवेश रहा उसको देखेंगे हम, ठीक है ना। तो अब ये देखो मेरा कितना है टोटल, 2 4, ये तो 12 आ गया, ये कितना आ गया टाइम 10, और ये हो गया 6। इसको कट कर लेना पहले, तो 2 3 जा 6, ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। इसको कट कर लो तो 5 0 हो जाएंगे ना सब जगह कट, ठीक है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20। तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? देखो प्रॉफिट का रेशियो देखते, 1 इंटू 6 दैट मीन्स 6 यूनिट्स, 2 इंटू 5 ये हो गया 10, और ये 4 3 जा 12, ये भी कट जा रहा, कट हो रहा है ना। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12, मतलब प्रॉफिट एक्चुअल में इस रेशियो में डिवाइड होना है। अब 1 वर्ष पश्चात उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपयों का लाभ होता है। लो इनको प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हुआ इनको 3,50,000 रुपीज़ का। फिर लाभ में बी का हिस्सा। अब बी का निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन, 6 + 5 11 + 3 14 यूनिट्स हमारे अकॉर्डिंग हुआ प्रॉफिट। क्वेश्चन में कितना हुआ? 14 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3,50,000। कट कर लो, 14 से कितना आ जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25,000 रुपीज़। किसका पार्ट निकालना है? बी का। तो बी का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट आ रहा है 25,000, तो 5 यूनिट्स, 5 इंटू 25,000 दैट मीन्स 1,25,000 रुपीज़। ये प्रॉफिट हुआ बी को। जिसका भी पूछा जाए उसका निकाल सकते हो। किसी कोई डाउट है? कर लो सभी लोग, ठीक है। जरा इसको क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो।
कुछ पूछना है किसी को इसमें? 27th बोलो। अच्छा, ए और बी समान मात्रा में ठीक है। ए और बी समान मात्रा में राशि निवेश करते हैं। एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है। 4 महीने बाद समान राशि निवेश करते हैं, फिर 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके शामिल देखो, अगर समान राशि निवेश कर रहे हैं तो मैंने जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 5 लाख इसने की, 5 लाख इसने की, तो हमें तो रेशियो की नीड होती, तो रेशियो तो 1:1 का ही रहेगा ना, क्योंकि राशि इक्वल है। तो अगर इसने 1 यूनिट किया है तो इसने 1 यूनिट इन्वेस्टमेंट, ये इस रेशियो में हो गया। फिर सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके उनमें शामिल होता 4 महीने बाद। अब सी 20 में आ गया, और इसने कितने रुपीस निवेश किए? 3.5 लाख। 3.5 लाख, ठीक है। 3,50,000 रुपीज़ इसने इन्वेस्ट किए। 4 महीने बाद ध्यान है, ये यूनिट है और ये क्या है? रियल वैल्यू। और ये 4 महीने बाद आया है। फिर सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बिजनेस में से अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। अच्छा, सी ऐसे शामिल हुआ, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है, अपना निवेश वापस लेकर 4 महीने बाद इसके। अच्छा, जैसे मान लो इन ये दोनों 4 महीने रहे थे, है ना। अब सी अगले 4 महीने तक निवेशित रहता है, और जब 4 महीने सी के हो जाते हैं तो बी छोड़ देता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बी निवेशित कितने टाइम तक रहा? क्यों? 8 महीने रहा। ए तो सभी पूरे महीने रहा, 12। ये 8 मंथ्स तक रहा, और ये बी 8 मंथ्स तक रहा, ठीक है। ये 4 मंथ्स बाद आया था तो लास्ट के 8 मंथ्स रहा है, ये 4 मंथ्स पहले चला गया तो 8 मंथ्स ये भी रहा, ये टोटल टाइम रहा है। फिर साल के अंत में व्यवसाय में 62,400 रुपए का लाभ प्राप्त होता है सब। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 62,400, 62,400 रुपीज़ ये टोटल प्रॉफिट हुआ है, जिसमें ए को 24,000 रुपए का लाभ मिलता है। जिसमें जो ए का हिस्सा है वो कितना है? 24,000। 24,000 रुपीज़। सी का सी का लाभ निकालना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। देखो, टोटल प्रॉफिट जो ए का है, ए का कितना है? 24,000। तो देखो, अच्छा, ए का 24,000 प्रॉफिट है, कितने में से? 62,400 रुपीज़ में से। तो अगर हम ए का प्रॉफिट अपॉन ए का प्रॉफिट है ये, ठीक है, अपॉन टोटल प्रॉफिट अगर पार्ट निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। देखो कितना आएगा, 2 0 कैंसिल, है कट हो रहा है किसी से, 4 से होगा ना, पहले 4 से हो जाएगा ये 60 टाइम्स 4 से 156 आ जाएगा, नहीं आएगा, फिर से हो जाएगा 4 से 39, 3 5 जा 15, 3 से कट करेंगे 13 आ जाएगा। कुल मिला के ए का प्रॉफिट अपॉन टोटल कितना हिस्सा रहा? 5/13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू इसमें। दैट मीन्स अगर टोटल प्रॉफिट 13 यूनिट्स है तो उसमें ए कितना है? 5। बात समझ आ रही कि नहीं? अब देखो, अच्छा, तो अगर एक हिस्सा 5 यूनिट है, एक हिस्सा 5 यूनिट है, टोटल 13 है, तो इन दोनों का कितना होगा प्रॉफिट? यहाँ पे 8 होगा टोटल, 5 + 8 13, ठीक है ना। अब हमारे अकॉर्डिंग देखो 1 × 12 से 5 मिला हमें, तो आना चाहिए था 12, आ रहा है कितना? 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी अगर यहाँ किया है तो यहाँ भी करो। अब ये कितना होगा टोटल हिस्सा? 96, लेकिन ये 96 टोटल दोनों का मिला के, ये देखो यहाँ पे तुमने 12 किया, ये हुआ 60, बोलो हुआ कि नहीं? अगर यहाँ 12 का किया है तो ऊपर वाले में कितने करोगे? 15 का। क्यों भाई, कितने का करोगे? 15 का, सॉरी 5 का। तो हमने यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ही 5 का करना पड़ेगा और यहाँ ही 5 का। कुछ गलत कर दिया क्या?
इसको पहले सिंपल कर लो, हम बताएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी कर लो। कैसे? देखो मंथ्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो तो डिविजिबल है ना, तो 4 2 जा 8, ये भी 2 और ये 3, क्योंकि हमें तो रेशियो से मतलब है, इस बात से मतलब ही नहीं कितने मंथ्स हैं। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग 1 3 जा 3 यूनिट प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए, 1 2 जा 2 यूनिट इसको मिलना चाहिए, और जितना भी यहाँ से इनका रेशियो है, जबकि हमें पता नहीं इस चीज़ को, तो जितना ही मल्टीप्लाई आएगा उस रेशियो को तो इसको मिलना चाहिए ना। तो हमने लेट कर लिया, मान लो इसको x मिलेगा, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ रहा है, x आ रहा है। समझ गया ना? कोई डाउट किसी को? तो ये आएगा 3:2:x, ये प्रॉफिट का आ गया रेशियो। बोलो आया कि नहीं? तो हमारे अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट कितना है, 5 + x है कि नहीं है? और यहाँ पर कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 13 है। 13 में एक हिस्सा कितना है, 5, तो एक हिस्सा यहाँ तो 5 है, यहाँ कितना है एक हिस्सा, 3, तो यहाँ पर एक हिस्सा इक्वल कर लो पहले तो एक हिस्सा इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये 3 है 5 है 15 हो जाएगा इनका एलसीएम, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, और इसमें 5 का कर लेंगे। जब यहाँ 5 मल्टीप्लाई करोगे 5 मल्टीप्लाई हुआ, अगर इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, और इसमें भी होगा। बोलोगा कि नहीं? तो अब ये 15 यूनिट्स, ये 10 यूनिट्स, और ये 5x यूनिट्स, जहाँ पर x क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो बताओ भाई। है? तो अब देखो क्या कर सकते हैं इसके बाद। देखो भाई, देखो 13 3 जा कितना, टोटल 39 यूनिट्स प्रॉफिट है, उसमें 15 तो हो गया ए का, बी का 10 है। अच्छा तो ये बताओ, अगर ये 15 + 10 25 इन दोनों का है ना, और टोटल सभी का कितना है 39, तो इसका कितना होगा 14। तो यहाँ 5 इस जगह, इसके जगह क्या होना चाहिए, 14 यूनिट होना चाहिए कि नहीं? तुमसे पूछ नहीं रहा है कि बी और ए ने कितना निवेश किया, निकाल वो भी सकते हो, उसमें बस वो इतना पूछ रहा है कि बताओ सी का कितना प्रॉफिट हुआ। तो अब अच्छा 15 यूनिट्स प्रॉफिट ए का है हमारे अकॉर्डिंग, और उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना था 24,000। बोलो है कि नहीं? तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 1600 रुपये। 1 यूनिट कितने शो कर रहा है, 1600 का, और हमें कितना निकालना है 14 यूनिट की वैल्यू, तो 14 × 1600, 14 × 84, तो 14 × 40 कितना आ जाएगा 22,400 रुपये। कुछ डाउट किसी को? फिर से देख लो। देखो इन्वेस्टमेंट इन दोनों की 1:1 में है, इसकी 3,50,000 रुपीज़ है। उसके बाद बोला गया कि 12 महीने तक, ये 8 महीने तक, ये 8 महीने तक, तो 3 2 और 2 का रेशियो हुआ इनका। देखो प्रॉफिट में कैसे होगा शेयरिंग, जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो होगा, तो ये 3 यहाँ से 2, और इनका जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है ना। देखो हमारे अकॉर्डिंग 3 + 2 + x इतना प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन में दे रखा उसने कि ए का प्रॉफिट 24,000 है और टोटल है 62,400, तो एक ऐसा निकाल लो फ्रैक्शनल, तो एक ऐसा टोटल प्रॉफिट में कितना है 24,000 अपॉन 62,400, इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 5/13। अब देखो ना कि एक ऐसा यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर कितना है 3, तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 करोगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, और यहाँ 5 का कर दो, तो 5 3 15 ये भी बन गया। 5 3 15 देखो ए का दोनों जगह इक्वल हो गया। जब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें भी होगा उसमें भी होगा, तो 3 × 5 15, 2 × 5 10, तो ये तो आ गया। वो 5x आएगा हमें पता नहीं, लेकिन टोटल प्रॉफिट तो 39 है ना। देखो ना 39 में ए का 15 है तो 15 दे दिया, बी का 10 आ ही रहा है अपने आप, सी का कितना बचेगा 39 - 15 + 10 25 लेस कर दिया इन दोनों का, तो 14 आ गया ना। अब देखो 15 + 10 + 14 मतलब 39 यूनिट्स टोटल प्रॉफिट था कि नहीं। उसमें चाहे 39 = 62,400 कर दो और फिर उसमें 14 निकाल लो, चाहे 15 यूनिट्स है 24,000 के इक्वल, उससे 1 की वैल्यू निकाल लो फिर 14 निकाल लो, तो भी आ जाएगा। बात समझ में आई सभी कि नहीं? ठीक, नोट करो। ये आ गया समझ में सभी को? किसी कुछ पूछना है इसमें? 28 से देखो। अच्छा
बोलो एक लोग 28th, मानवी बोलो, तुम बोल चुके हो ना एक बार। आयशी तुम बोलो 28th। ए और बी 3 अनुपात एक सेकंड रुको जरा, बोलो 28th। ए और बी 3 अनुपात 7 के अनुपात में एक व्यवसाय में देखो भाई ए और बी निवेश कर रहे हैं, 3:7 में निवेश किया, फिर वह व्यवसाय एक साल में 60,000 रुपए का लाभ कमाता अब लो उनको 1 ईयर में 60,000 का प्रॉफिट हुआ। 1 ईयर में कितना? 60,000 प्रॉफिट, ये इतना प्रॉफिट है उनका। फिर है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने अब वैसा ही क्वेश्चन है ना, 40% निवेश कर दिया फिर से, तो इसका 40% निकाल लो, कितना होता है? 24,000। ये 24,000 रुपीज़ उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है ना, एक साल के बाद। तो एक साल के बाद जो बचा हुआ होगा इससे 60,000 से, दैट मीन्स 36,000, इसमें उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया होगा जितना भी हुआ होगा, है ना। प्रॉफिट तो उसी रेशियो में रहेगा जिस रेशियो में उन्होंने निवेश किया था, इन्वेस्ट किया था। फिर क्या हुआ? ए को कितना प्राप्त होगा? बस इतना ही दिया है, तो ईजी है। इन्वेस्ट किया 3:7 में, टाइम दोनों का इक्वल है, 12 मंथ्स, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? वो भी 3:7 होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट का रेशियो कितना है? तो प्रॉफिट कितना है टोटल? 10 यूनिट्स। क्वेश्चन में कितना है? 36,000। तो इसको भी 36,000 चेंज करना है, क्या करना है? 3600 मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे कर लो कि यहाँ पर 10 यूनिट्स प्रॉफिट है, क्वेश्चन में 36,000, तो 10 यूनिट कितने को शो कर रही? 36,000 रुपीज़ को जो शेयर होना है, तो 1 यूनिट 3600 को। अगर ए का पूछा है तो ए का कितना हो जाएगा? 3 × 3600। इसका कितना हो जाएगा? 7 × 3600 हो जाएगा ना। निवेश निकाल लो, इसका 36 नहीं 108 20, तो 10,800 रुपये फ़ायदा हुआ ए को, मतलब 36,000 रुपये प्रॉफिट जो हुआ था उसमें 10,800 किसको मिले? ए को। बी कितने मिले? मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? किसी को पूछना है? अरे डायरेक्ट निकालो यार, इसमें क्या 40% उन्होंने क्या किया? री इन्वेस्ट, तो 60% ही तो हुआ। 60,000 का 60% कितना होता है? 36,000। 36,000 रुपीज़ को ये लोग डिवाइड करने वाले हैं, किस रेशियो में? जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया था, 3:7 में। तो हमारे अकॉर्डिंग 10 यूनिट्स प्रॉफिट है, क्वेश्चन में 36,000 डिवाइड होना है, तो 10 यूनिट्स 36,000, 1 यूनिट 3600 रुपीज़, इसका था 3 यूनिट्स तो 3600 मल्टीप्लाई कर दो, इसका था 7 यूनिट्स, इसमें 3600 मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 25,200 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी कुछ पूछना तो बताओ, क्यों कुछ पूछना है किसी को? सभी समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक प्रिपेयर करो, अगली क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है।